हेलो एवरीवन, हम फिर से मिल रहे हैं। अब है कि ये मेरी सेकंड वॉच है ओडीसी की। अभी फिर से देख के आया हूँ थोड़ी देर पहले ही, और बुरी हालत हो रही है। मतलब 3 घंटे बैठना, ऊपर से इंटरवल पे आया ऐसे सब। बस ये एक जो मैंने पहले रिव्यू दिया था उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रह गई थी, और जो मैंने सेकंड वॉच में मुझे मैं लगा कि बताता हूँ मुझे अब सेकंड वॉच में लग कैसी रही है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था फिर से देखने का, क्योंकि विजुअली इतनी अच्छी थी कि मेरा मन था कि वह मैं फिर से देखूँ उससे। सो या दो पहली चीज़ फिर से कि विजुअली बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप उसके ओवर हो ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा मुझे सी के विजुअल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। लाइक बहुत ज़्यादा सी के विजुअल्स अच्छे लगे थे। फिर इसके बाद सेकंड विजुअल जो जायंट्स, एक तो जायंट्स जो अपना साइक्लॉप्स था, तो जायंट्स वाली आर्मी थी जो कैनिबलिज्म करती थी। जब ओडिसीज की आर्मी जब जगह ढूंढ रही होती है और वहाँ पे बच्चा मिलता है वो जायंट्स का ही, पे वो वापस जायंट्स उसको मारने के लिए आते हैं उसकी आर्मी को। तीन में से दो, एक बोट ही बचती है उन लोगों की, दो बोट मर जाती हैं। वो वाला सीन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मज़ा आया था। जो नॉन लीनियर चीज़ थी स्टोरी की, तो मैं पहले बता देता अच्छा क्या-क्या अभी भी लगा मेरे को। मेरे को अभी भी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्रिस्टोफर नोलन की यही बात होती है कि म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, पर हाई वॉल्यूम पे कभी फट जाता था, और कभी-कभार म्यूज़िक और डायलॉग्स ऐसे होते थे, मिक्स होते थे कि भाई आपको समझ ही नहीं आता था कि बंदा क्या बोल रहा है। पर इस मूवी में नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है क्रिस्टोफर नोलन की इस चीज़ को लेकर कि भाई म्यूज़िक भी, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग बहुत बढ़िया है। ये चीज़ हो गई। और शिप के सीन अच्छे थे, बट शिप तब भी मुझे वही वाइकिंग वाली शिप लग रही थी, जो ग्रीक वाली शिप नहीं। ये चीज़ है। अब जो मुझे अजीब-सी लगी, जो अपना बार्ड था, जो स्टोरी टेलर था, अपना जो रैपर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो बंदा है रैपर, वो स्टोरी टेलिंग हमें नहीं पता कैसी थी। ऑब्वियसली ये इमेजिनेशन है, सबकी अपनी इमेजिनेशन होती है, बट मेरी इमेजिनेशन ऐसी नहीं थी कि स्टोरी टेलर ऐसे होते होंगे। सो या मेरे हिसाब से वो है, किसी को वो अच्छा लग सकता है, तो सब्जेक्टिव है वो चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद साइक्लॉप्स मुझे पसंद आया था बहुत ज़्यादा, पहले भी और अभी भी साइक्लॉप्स बहुत पसंद आया था, वो पूरा सीन बहुत पसंद आया था। बट साइक्लॉप्स में मैं पहले बताना भूल गया था, बट शायद से अब मैं बताऊँगा कि वो एक जो कमी रह गई थी, कि अगर किसी ने पढ़ी हो स्टोरी, और जैसे मैंने पुरानी मूवी भी देखी थी ओडिसी से रिलेटेड, 1976 ऐसे कुछ एक वो आई थी वो मूवी। तो उसमें मतलब आप देखोगे कि जो साइक्लॉप्स को फिर वो वाइन पिलाता है, और जब साइक्लॉप्स को फिर वो बोलता है कि नोबडी, मतलब नाम पूछता है साइक्लॉप्स क्या है, वो बोलता है कि मैं नोबडी है नाम। फिर उसके बाद जब साइक्लॉप्स के फिर जब तीर मार देते हैं, आँख फोड़ देते हैं, तीर से नहीं मतलब आँख फोड़ देते हैं। तो जब साइक्लॉप्स फिर चिल्ला रहा होता है नेक्स्ट डे, जब वो भेड़ को निकाल के और वैसे ही कोशिश करते हैं भी भेड़ के नीचे से नीचे जाएँगे, तो वो ज़्यादा ही ओडेसिस अपना प्राउड फ़ील करता है कि भाई मैंने साइक्लॉप्स को हरा दिया, चकमा दे दिया साइक्लॉप्स को। 2 उसके लोग मरे हैं, बट साइक्लॉप्स को चकमा दे दिया। तो जब साइक्लॉप्स रो रहा होता है कि भाई पोसाइडन को लेकर कि भाई मेरे जो भी कि मतलब ऐसे मेरी आँख फोड़ दी, ये फोड़ दी। वो इसमें है बताया, और वो थोड़ा पहले बताया, थोड़ा बाद में होना चाहिए था। फिर जब शिप पे आ जाता है पोसाइडन, वो ओडिसिस, और फिर वो शिप पे आके जब छूट जाता है, चंगुल से बाहर निकल जाता है। जैसे उसमें दिखा, मुझे लगा बोलेगा कि भाई वो शिप पानी में डूब गया, और फिर उसका मतलब अ, जो होता है कि साइक्लॉप्स जब बंद होता है और साइक्लॉप्स की आँख फोड़ देते हैं, फिर साइक्लॉप्स चिल्ला रहा होता है, और फिर बाहर के कुछ और दूसरे साइक्लॉप्स होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया? सो साइक्लॉप्स बोलता है कि नोबडी इज़ किलिंग मी, नोबडी इज़ किलिंग मी, नोबडी, नोबडी, नोबडी। सो नोबडी, नोबडी, तो उनको लगता है कि भाई वो गलत जो भी है, वो नोबडी नाम बोलता है। बट वो जब बाहर आ जाता है, फिर बोलता है मैं नोबडी नहीं हूँ, मैं ओडिसिस हूँ, ट्रॉय को फतेह करी थी, ये सब वो सब। वो चीज़ नहीं है इसमें। तो इसमें ना थोड़ा ओडिसिस का कैरेक्टर थोड़ा व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि जो मेन स्टोरी थी उसमें ओडिसिस का कैरेक्टर मतलब एक तरीके से वो ग्रीडी भी था, लूट रहा था वो चीज़ें। अब इसमें जैसे वो जो गॉडेस है, विच बोलेंगे एक तरीके से, विच भी है, वो गॉडेस भी है जो बनाती है पोशन-वोशन अपने एनिमल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो उनके वहाँ जाता है, बट वहाँ पे वो ग्रीडीपना दिखाता है पहले, असली स्टोरी में, बट उसमें नहीं दिखाया। हर जगह भी जहाँ पे भी लूट कर रहा होता है, वहाँ पे ग्रीडीपना दिखाता है। इसमें थोड़ा डिप्रेसिंग ये सब दिखाया कि वो कोप करने की कोशिश कर रहा है अपनी, जो वहाँ पे ट्रॉय में हुआ, जो चीज़ें देखी, लोगों को इतना मारा, जो मारते हुए देखा, जो आपको विजुअली दिखाया जाता है लास्ट तक, जो अपनी बीवी को, पेनेलोपे को बता रहा होता है। बट असली स्टोरी में ये चीज़ नहीं होती। असली स्टोरी में दिखाते हैं कि वो ग्रीडी है अंदर से, प्राउड फ़ील कर रहा है वो, ये कर रहा है। बाद में उसको रियलाइज़ेशन, बाद में उसको चीज़ें-चीज़ें होती हैं, बट स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं दिखाई, उसकी ग्रीडीपना नहीं दिखाया। वो नहीं दिखाया कि भाई कितना वो है, मतलब कि कितना प्राउड फ़ील करता है कि हमने ट्रॉय को हरा दिया। सो या ये चीज़ थी। और अभी भी जो विच का कैरेक्टर है, जो मैंने पहले बताया, उनको मिलना चाहिए अवार्ड, उनका उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, अभी भी मैं बोलूँगा। और फिर उसके बाद जो लोटस खिलाती हैं, जो गॉडेस है, जो बैनिश्ड है, जिसके पास 7 साल वो रह जाता है ओडेसिस, वो उसकी भी एक्टिंग अच्छी लगती है। वो एक्ट्रेस का मुझे नाम याद नहीं है, बट उसकी भी एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, बस यही चीज़ है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई। और जो अपना टॉयलेट वाला बंदा है, हमारा नया बैटमैन, उसकी भी एक्टिंग ऑब्वियसली बढ़िया विलन, बढ़िया मज़ेदार, मज़ा आ गया था। उसकी भी एक्टिंग देख के मज़ा आ गया एकदम फिर से।
अब मैं फिर से वही बोलूँगा, जो अपना टॉम हॉलैंड है, मुझे उसकी एक्टिंग नहीं पसंद आई, वो नहीं जच रहा वहाँ पे, कोई और एक्टर होना चाहिए था उसकी जगह पे। कोई और एक्टर होना चाहिए था उसकी जगह पे, बट मुझे नहीं पसंद आया टॉम हॉलैंड। पेनेलोपी की एक्टिंग अच्छी थी, ओडेसिस की एक्टिंग अच्छी थी, बट तब भी वो फ़ील हो रहे थे कि वो मैट डेमन है, वो एना हैथवे बोलेंगे, उनका नाम क्या है? जो भी है, टॉम हॉलैंड फ़ील हो रहा है। लोग फ़ील हो रहे हैं कि वो ही हैं। मतलब वो वैसे वो ग्रिटीनेस नहीं आ रही अंदर से, वो नहीं आ रहा कि भाई हाँ, ग्रीक कैरेक्टर्स हैं, वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट वो डायलॉग वाइज़, वो डिलीवरी वाइज़, वो डायलॉग शायद से ऐसा हो, वो मतलब ओडेसिस ओडेसिस फ़ील भी हो रहा है, बट कहीं-कहीं पे मैट डेमन भी फ़ील हो रहा है। पेनेलोपी भी थोड़ी बहुत फ़ील हो रही है, बट टॉम हॉलैंड तो हर जगह टॉम हॉलैंड ही फ़ील हो रहा है। आई डोंट नो क्यों, बट वो पता नहीं यार। टॉम हॉलैंड की जगह भाई उसको ड्यून वाले बंदे को ले लेते, वो भाई वो गजब का एक्टर है, वो भाई गजब ढा देता है और बढ़िया एक्टिंग करता है और मज़ा आ जाता है। उसका एक्सेंट भी अच्छा है बहुत ज़्यादा। सो अमेरिकन इतना फ़ील नहीं होता वो। सो या तो मैं ये बोलूँगा, सेकंड वॉचिंग के बाद चीज़ें चेंज हुई है थोड़ी बहुत, उम, और समझ में आया। जो मैंने 6 पॉइंट कुछ स्टार दिए थे, मैं उसको थोड़ा 7 दूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर म्यूज़िक और 2-3 चीज़ें और ये सारी चीज़ों को भी कट करूँगा, तो मैं 7 बोलूँगा। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है? मूवी अच्छी थी, मैं सेकंड वॉचिंग में मैं बोर नहीं हुआ। सो या मुझे तो बढ़िया लगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी। सो या बाय, टेक केयर। या और कुछ बचा? नहीं, बाय बाय।